हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब ब्लॉग। कैसे हो आप सब? फटाफट आप लोग कमेंट करो कहाँ से हो पहले, और आप लोग का क्या हाल चाल है पहले ये बताओ। तो हमारी मॉर्निंग की शुरुआत कुछ इस तरह हुई थी कि हमारा बस सुबह उठे, तुरंत नहाए धोएं, उसके बाद चाय हुआ, ब्रेड हुआ, उसके बाद भगवान जी को दर्शन कर लो आप लोग। फिर फटाफट पतिदेव का पैर का मालिश करना था। जैसे नमक पानी से मैं रेगुलर करती हूँ वैसे करती हूँ। अभी तो स्वेलिंग है ही, देखते हैं कब कम होता है। तो ये वाली जो हमारा ग्रीन प्लास्टिक था, बकेट था, उसमें ही हम डालते हैं पानी, उसमें पैर धुलने के लिए। उसके बाद फिर चलते हैं, इनका पैर पहले वॉश करते हैं। तो इनका पैर वॉश करने, तभी आप लोग देखो पैर का हालत क्या, आप लोग बताना कि अभी कितना टाइम लगेगा पैर धुलने में, मतलब पैर थोड़ा सही होने में। तो इसी तरह हमने फटाफट सारा काम कर लिया है। अब इनका पैर जल्दी से ठीक हो जाए, बस यही भगवान जी से दुआ है। अब एक पत्नी होने के नाते हम यही कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। बाकी जो हमसे हो सकता है वो सेवा कर सकते हैं। बाकी अपना फ़र्ज़ से हम कभी पीछे नहीं भागते, अपने फ़र्ज़ पे लगे रहते हैं। उसके बाद अनवी के पापा को पकड़ा दिया, अब थोड़ा सा अनवी को खिला दो। मैं भी थोड़ा सा खा लेती हूँ, क्योंकि उठो तो बहुत सारा काम बच्चों वाला रहता है, वो पति देव का, तो उसमें थक जाते हैं। तो इसी तरह थोड़ा बहुत लाई और नमकीन हमने मिला के खाया। खाने के बाद फिर लग गए और कामों में, जैसे कि आयरन करना था। तो पति देव का कपड़ा नहीं आयरन करना था, ये आयरन मैंने किसी और का ही किया है, जेठ जी का किया है। क्योंकि अभी क्या करना है कि अभी ये ऑफिस जा रहे नहीं रहे, तभी कितना कोई ज़रूरत नहीं है इनके कपड़े का, ये घर पे ही घर का काम चला लेते हैं। क्योंकि मेरे हस्बैंड थोड़े से समझदार टाइप के हैं, ऐसा नहीं कोई चीज़ जिद करे परेशान करे, वो चीज़ नहीं है इनके अंदर, ये चीज़ों को समझते हैं। तो इसी वजह से इनको घर पे हम जो भी दे देते हैं पहन लेते हैं। बाकी ऑफिस जाना पड़ेगा तो वो आयरन चाहिए चाहिए ही चाहिए, उसके लिए तो कोई जिद और कुछ भी नहीं चल सकता। बट जो भी था कपड़े हमने फटाफट आयरन करके अभी एक जगह रखेंगे। उसमें अनवी भी बहुत परेशान कर रही है, देख रहे बहुत रो रही है। मैं दोनों तरफ मेरा दिमाग जा रहा है, कहीं अनवी की साइड कभी इधर। मैं भूल भी जा रही हूँ कि मेरा मेरा वीडियो ऑन है, मतलब ऐसा मेरे साथ हो रहा है। होता है दिमाग, जब बच्चे छोटे तो बहुत मेंटली हो जाता है, कुछ समझ में ही नहीं आता, क्योंकि बच्चे बहुत चिड़चिड़ापन करते हैं, रोते हैं, तो फिर अपना भी दिल नहीं लगता है, और अपना दिल किसी कामों में नहीं लगता है। जैसे मेरा रहता है, मेरी बच्ची रोती रहती है तो मेरा किसी कामों में नहीं लगता है। बट फिर भी जितना हो सकता है आदमी अपने हिसाब से कर देता है। अभी तो मैं फ़िलहाल में अपनी जिठानी के घर पे हूँ, अभी नहीं पता मैं कब जाऊँगी, देखते हैं कब जाते हैं वापस अपने यहाँ। बाकी आप लोग प्रे करो कि जल्दी से मेरे पतिदेव ठीक हो जाएं, फिर मैं चलूँगी घर पे, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए उधर भी जाए हुए, उधर की भी बहुत याद आ रही है। तो पहले कपड़े सारा आयरन कर लेते। कपड़े टाइम आयरन करने में टाइम लगता है, वैसे तो ज़्यादा नहीं, 4 सेट ही हमने किया आयरन। जैसे 2 पैंट और 2 शर्ट मैंने किया आयरन, कि ये करने से थोड़ा सा सही हो जाएगा। क्योंकि बाकी और मैं नहीं कर सकती, इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि बाबू रो रही है, उसको भी देखना है। तो अभी मेरा कपड़ा कैसा आयरन है आप लोग बताना, कमेंट करना। मेरे को आता ही नहीं आता है आयरन करना। वैसे तो मैं कितना भी कोई काम कर लेती हूँ, और कहते हैं ससुराल वाले कभी खुश नहीं हो सकते हैं, उनको लगता है कि कुछ नहीं आता है। वो चीज़ें इतना बताने में लीन हो जाएंगी, ये ऐसे करो वैसे करो, ये करो वो करो, यही सब चीज़ें होता है, बट इसको इग्नोर मारते हैं। उसके बाद फटाफट मैं कार्ड ली हस्बैंड जी का। अब मैं निकल दी है शॉपिंग के लिए, देखते हैं आज क्या लेते हैं। आज मैं लुलू नहीं जा रही हूँ, मैं बकाला जा रही हूँ। और बकाला आप लोग को पता है बकाला क्या है? बकाला यानी किराने का दुकान, यहाँ पे इसको बकाला ही बोलते हैं। तो बकाला से पहले हम जाएंगे थोड़ा सा पार्लर, थोड़ा सा अपना आईब्रो सेट कराया। वो 2 साल बाद, जब से मेरी शादी हुई थी पहली बार मैंने आईब्रो सेट कराया। तो यहाँ पे बिल्डिंग में ही ये मिलता है, कहीं कहीं बाहर भी मिलता है। तो बिल्डिंग के अंदर ही था, 2nd फ्लोर पे करा के मैं बाहर आ गई हूँ। अभी ये देखो बाहर आ रही हूँ। तो यही बिल्डिंग है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, यही वाला, इसी के 2nd फ्लोर में है। उसके बाद हम बकाला में पहुँच गए। बकाला में पहुँचने के बाद मुझे थोड़ा सा दही लेना था, लेकर वापस आ गए। वापस आने के बाद देख रहे हैं आंटी खाना बना रही थी, जो आंटी आती काम वाली, चावल दाल ऑलमोस्ट बन गया था, भूख भी लगी थी मुझे, तो मैं बोली बन जाए सब्जी और रोटी तो फिर मैं खाती हूँ। तो इसके पहले पति देखो लस्सी बना के दे देती हूँ, क्योंकि मैं मेन गई थी दही लेने लस्सी के लिए, क्योंकि उनको लस्सी पीना था। तो अभी ये वाला मैं योगर्ट लाती हूँ। इसमें क्या है कि यहाँ पे ऐसे योगर्ट मिलता था। आज थोड़ा सा योगर्ट मेरा बहुत गला गला लग रहा है, गीला गला, मतलब लग रहा है कि पहले से फ्रीज से बाहर निकल गया है, इसीलिए ऐसा लग रहा है। काफ़ी टाइम तक मैंने इसको बाहर रखा था, इस वजह से। तो अभी योगर्ट को मैं डाल दूँगी, आधा से ज़्यादा ही डाल देती हूँ। आप लोग कैसे बनाते हो ये मुझे कमेंट करना। इसको मैं आधा ज़्यादा, 1 केजी का है तो मैं आधा केजी इसमें योगर्ट डाल के बनाती हूँ, देखती हूँ कितना ग्लास बनता है। तो इसी तरह मैंने मिक्सर में डाला, और फटाफट मैं इसको पहले मिक्स कर दूँगी, और पानी डाल के और थोड़ा सा चीनी डाल के बनाऊँगी, क्योंकि जो दही चीनी वाला रहता है उसका कुछ अलग ही मज़ा आता है खाने में। आप लोग बताना आप लोग कैसे बनाते हो, आप लोग लस्सी को और चीनी कैसे घोलते हो। मैं तो मिक्सर में ही पीस दूँगी, इसको पीसने के बाद बहुत अच्छा बनेगा। ये मैंने साथ में पानी निकाल लिया, अलग से ग्लास में नहीं खोला, इसी में पानी निकाल लेती हूँ।
जब थोड़ा ही पानी लेना है तो पानी थोड़ा सी इसी से ले लें डायरेक्ट। उसके बाद फटाफट मेरी लस्सी रेडी हो गई। अब बताओ आप लोग लस्सी कैसी लग रही है। हमें ऐसा ही लस्सी पसंद आता है, थोड़ा मिक्सर में चला दो, चलाने के बाद पियो तो उसका मज़ा ही अलग होता है। तभी चलते पति देव को देते हैं क्या कहते हैं। तो इन्होंने बोला देखने से लग रहा है बहुत अच्छा, बहुत बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। तो इसी तरह आगे हम निकल के वॉशिंग मशीन का कपड़ा निकालने। तो फिर बाद में मेरी सास ने बोला रहने दो, जो आंटी यहीं काम करने वाली वो कर देंगी। मैं बोली ठीक है। उसके बाद पति देव बैठ गए। बोले थोड़ा सा आप ट्राई करिए चलने का पैर पे, देखते हैं। बोलने चल ही नहीं पा रहा हूँ, मतलब ट्राई नहीं कर रहे हैं, कर ही नहीं रहे, कर चल ही नहीं रहे, जैसे पैर बहुत भारी भारी लग रहा है। अब देखते हैं कब चलते हैं, बस आप लोग आशीर्वाद दो इनको। अभी इनको खाना वाना मेरी सास ने निकाल के दे दिया है। अब ये खाना खाएंगे, खाना खा के फिर आगे बढ़ेंगे। क्योंकि मेरे को क्या होता है ना, थोड़ा सा बच्ची बहुत परेशान करती है, जिसकी वजह से मैं बहुत कुछ नहीं कर पाती हूँ। अब इसके लिए चाहे मेरी ससुराल में बुराई हो चाहे तारीफ़ हो, मैं नहीं कह सकती। बट वैसे तो कोई बुराई नहीं करता है, बट नहीं पता ना, सामने और पीछे दो आजकल लोगों का दो अलग अलग रोल होता है ना, तो इसी तरह होता है। बट मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इसलिए नहीं फ़र्क पड़ता, आदमी फ़र्क पड़ा पड़ा के आदमी मर जाएगा। बट टेंशन ही वो टपक जाएगा। मेरे हस्बैंड मेरी ब्लॉग दिखा दिखा के मज़ा ले रहे थे, बोले बहुत अच्छा लग रहा है, तुम जल्दी से आगे बढ़ो, यही सब। उसके बाद इनका खाना हो गया तो मैं भी इन्हीं की प्लेट में खाना निकाल ली। क्योंकि सब लोग कहते हैं पति की थाली में जो खाना खाते हैं उसका पति से रिश्ते अच्छे होते हैं, बहुत कुछ अच्छा होता है, तो उनका जूठा खाना चाहिए। इसी तरह मैंने अपना खाना वाना निकाल के अब चलूँगी खाने, क्योंकि भूख बहुत तेज़ लगी थी, कब से लगी थी। तो इसी तरह आप लोग मेरे साथ बने रहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और फुल वीडियो वॉच